गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं कंपास के द्वारा। देखो क्या होता है करंट कैरिंग कंडक्टर में, हमारे पास एक मैग्नेट था, हमने डायरेक्शन का पता लगाया था। ये हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो नॉर्थ पोल है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये बार मैग्नेट हमने लिया हुआ था। तो हम इसमें मैंने कहा था कि भाई हम यहाँ पर एक कंपास रखते हैं, यहाँ पर फिर एक कंपास रखते हैं, फिर यहाँ पर एक कंपास रखते हैं, यहाँ पर एक कंपास रखते हैं। यहाँ ऐसे कंपास रख रख के हमने क्या डायरेक्शन पता की थी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की। तो डिफ्लेक्शन के द्वारा हमें पता चला था कि भाई ये इस तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये क्या है कि हमारे पास देखो यहाँ से डिफ्लेक्शन हो रहा है, इमर्ज हो रही है नॉर्थ पोल से और मर्ज हो रही है साउथ पोल पे। सारी की सारी लाइट रे ऑफ यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है वो हमने कंपास के द्वारा पता लगाई थी। तो देखो ये नॉर्थ पोल से आ रही थी और ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड है वो कुछ इस तरीके का हमारे पास स्ट्रक्चर बना था। तो देखो अब इसके बाद क्या कहता है ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है। तो यहाँ से ये क्या हो रही थी मर्ज, यहाँ पर ये सारी की सारी मर्ज हो रही हैं और इमर्ज हो रही हैं यहाँ से नॉर्थ पोल से। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, बार मैग्नेट एज ए बार मैग्नेट। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, तुम्हारी बुक में एक्टिविटी है बेटा 13 पॉइंट क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर ये है हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है। करंट कैरिंग कंडक्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो एक सर डायग्राम के द्वारा मैं समझाता हूँ कि हमारे पास क्या चीज क्या क्या होता है कि हमने एक डायग्राम बना लिया। कुछ इस तरीके का डायग्राम तुम्हारी बुक में दिया हुआ है। ये देखो यहाँ पर ये बैटरी मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर ये बैटरी मैंने लगा दी। अब देखो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ये है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब देखा मैंने यहाँ से इसको मैंने ऐड कर दिया, देखो यहाँ पर ऐसे लगाया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर ऐड करता हूँ तो यहाँ लगा लो। अब देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैं पॉजिटिव टर्मिनल इस यहाँ की बजाय मैं यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल कर देता हूँ, यहाँ मैं पॉजिटिव टर्मिनल कर देता हूँ, यहाँ नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो दो चीजें दी हुई हैं, यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना बेटा। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, सॉरी ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो देखो यहाँ पर डिफ्लेक्शन जो होगा, जो कंपास का जो डिफ्लेक्शन है, मैंने यहाँ पर कंपास रखी हुई है, तो वो डिफ्लेक्शन कैसे होता है कि भाई किस तरीके से हम उसको डिफ्लेक्शन शो आउट करेंगे। तो क्या लिख सकते हो इसमें, हमें लिखना भी है, क्या लिखेंगे कहता है ये, इसमें देख लो पहले एक बार क्या कहता है ये, जो हमने मेटालिक वायर में करंट प्रोड्यूस किया है। तो लिखेंगे क्या, द इलेक्ट्रिकल करंट flowing through a metallic wire, it produce magnetic field around it, यानी कि अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कर लेती है। यानी कि इसके चारों ओर क्या फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर मान लो जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट किया इसको, तो ये इसके चारों ओर क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तार जो होती है ना हमारी, उस तार के चारों ओर, जैसे मान लो ये वायर है, इसके चारों ओर क्या बन जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड किस पे काम करता है। अब यहाँ पर एक चीज कहता है कि भाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द direction of magnetic field
depend upon the current, direction of a current, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, वो किस पे डिपेंड करती है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? जो करंट की डायरेक्शन बताएगी ना, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होगी कि भाई करंट की डायरेक्शन क्या है, और फिर उसमें देखेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। अंडरस्टूड? सी बात है, समझ गए होंगे। फ्लो एंड गेट reversed and reverse the direction of magnetic field. Reversed the direction of magnetic field. अगर मान लो देखो करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो जाहिर बात है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है तो डाउनवर्ड हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। अब यानी अगर देखो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये दे दी है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे, तो ऐसे होगी। अगर मान लो डायरेक्शन डाउनवर्ड है इलेक्ट्रॉन की, तो करंट क्या है? अपवर्ड है, तो अपवर्ड है, तो अपवर्ड में यही चीज होगी। क्योंकि अगर देखो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होगी उसके अपोजिट होता है क्या? करंट की डायरेक्शन उस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। अंडरस्टूड? सी बात है ये तो, कि अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएंगे तो करंट कहां जाएगा? अब ऊपर की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? अगर मान लो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट राइट डायरेक्शन में जाएगा। क्लियर? इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे अब करंट की डायरेक्शन क्या है। करंट की डायरेक्शन चेक करते हैं। अब यहां से हम देखते हैं बैटरी में जो करंट है, देखो यहां से चला ऊपर से नीचे की तरफ आया, नॉर्थ टू साउथ। द करंट लिखो यहां पर, द करंट फ्लो थ्रू north to south, north to south, north to south। अब देखो करंट की डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ से साउथ में है। क्या है करंट की डायरेक्शन? नॉर्थ से साउथ की तरफ चला है। पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है ना, तो नॉर्थ से। एज द रिजल्ट द कंपास नीडल is deflected in east। तो देखो ईस्ट में डिफ्लेक्ट होगी कंपास की नीडल, ईस्ट में। कंपास की नीडल कहां डिफ्लेक्ट होगी? जब करंट कहां चल रहा है? करंट कहां चल रहा है बेटा? नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रहा है। जब करंट नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रहा है तो कंपास डिफ्लेक्ट हो रही है ईस्ट में। अब आगे देखो, अब मैं इसके टर्मिनल चेंज कर रहा हूं, बदल रहा हूं। यहां पर मैंने पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया, ये देखो ये पॉजिटिव है, सेल को मैंने बदल दिया, यानी कि इस बैटरी को बदल दिया। यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल कर दिया, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल कर दिया। अब देखो अब करंट की डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ। द करंट फ्लो थ्रू द करंट फ्लो through the copper wire, south to north। अब करंट कहां जा रहा है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब as the result compass is deflected, compass needle is deflected to the
वेस्ट डायरेक्शन कहां हो रहा है? अब कंपास नीडल कहां डिफ्लेक्ट कर रही है? वेस्ट में। अब कहां डिफ्लेक्शन हो रहा है? वेस्ट में। पहले कहां हो रहा था? नॉर्थ से जब साउथ की तरफ गया था तो ईस्ट में डिफ्लेक्शन हो रहा था। अब साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो वेस्ट में डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्लियर है? पता लग गया ना? तो डिफ्लेक्शन कहां होता है कंपास की नीडल में? जब कॉपर वायर के सामने उसको रखा जाता है और करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब देखो आगे लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। देखो नॉर्थ पोल में डिफ्लेक्शन, नॉर्थ पोल कंपास नीडल वी रिमेंबर एज स्नो रूल। क्या बोलेंगे बेटा इसको? स्नो रूल। अब देखो यहां से हमें एक बात पता चलती है कि अगर हमें देखो डिफ्लेक्शन देखना है नॉर्थ पोल से कंपास नीडल का, इज रिमेंबर एज स्नो रूल। स्नो रूल में पता चलता है अगर करंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, स्नो का मतलब होता है स्नो, साउथ टू नॉर्थ ऑफ वेस्ट डिफ्लेक्शन होगा, और जो नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ टू साउथ है ऑफ, तो डिफ्लेक्शन ईस्ट में होता है। क्लियर हो गया होगा? जब नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट गया तो ईस्ट में डिफ्लेक्शन होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ गया तो वेस्ट में डिफ्लेक्शन होता है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? स्नो रूल बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा? ये एक्टिविटी है तुम्हारी एनसीईआरटी में एक्टिविटी है, कई बार पूछ भी लेता है स्नो रूल, व्हाट डू यू मीन बाय स्नो रूल। तो रिवर्स कर दिया हमने, यहां पर देखा कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाता है। क्लियर हो गया होगा? यहां से इसका डिफ्लेक्शन पता लग गया होगा। जब करंट यहां से ऐसे जा रहा था तो ईस्ट में डिफ्लेक्शन था, अब करंट यहां से ऐसे जा रहा है, मैंने बैटरी के टर्मिनल को बदल दिया तो करंट का डिफ्लेक्शन उस डायरेक्शन में हो जाता है। नॉर्थ से साउथ जब जाएगा तो डिफ्लेक्शन कहां होगा? ईस्ट में, और साउथ से नॉर्थ जाएगा तो डिफ्लेक्शन वेस्ट में होगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। ये भी हमारे पास इसका एक डायग्राम है, वो बनाते हैं। एक्टिविटी है हमारी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो यहां से करंट की डायरेक्शन देखो, अब करंट कहां जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने पहले तो क्या ले लिया, एक पेज ड्राइंग शीट ले ली, और इसके बाद हमने एक पेपर लिया, उसको उसमें मान लो एक पेपर कार्डबोर्ड ले लो, ठीक है, उस कार्डबोर्ड में हमने होल कर लिया। देखो ये जैसे मान लो ये कार्डबोर्ड है, इसमें होल कर लिया ऐसे, ठीक है, और इसमें से वायर गुजार दी, और इस पेपर के ऊपर हमने क्या रख दी? आयरन फाइलिंग रख दी, आयरन की फाइलिंग यहाँ पर रख दी। तो वो अरेंज कैसे हो जाएगी? जब करंट की डायरेक्शन, ये देखो यहाँ पर उनका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे राउंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेंगी, और वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगी तो ये धीरे 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 ऐसे यानी कि बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब तो समझते ही होंगे, जिसमें एक रेडियस होता है और बहुत सारी, देखो ये यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन देखनी है। करंट अब मैंने कहा नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है वो कैसे, यानी कि वो कैसे जाएगी? क्लॉकवाइज जाएगी या एंटी क्लॉकवाइज जाएगी? तो इसमें हम देखेंगे कि वो क्लॉकवाइज जा रही है या एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो ऊपर से नीचे की तरफ करंट आ रहा है, देखो यहां से चला पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो करंट जब यहां पर पहुंचा तो हमने इस पेपर को थोड़ा सा हिला दिया, तो करंट इस पेपर के ऊपर आया तो यहां पर आया,
तो इस पेपर पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे। क्या डायरेक्शन क्या होगी, देखो इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब इस पे देखो ये सिंबल लगा रहा हूं मैं, यहां से ये तीर के निशान ऐसे हैं, देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये ऐसे बनेंगे, यानी कि आउट द पेज, आउट द बोर्ड कहेंगे ना। अब ये बाहर निकल रही है, जैसे ये बाहर की तरफ आ रहा है, जब देखो ये बोर्ड से बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिखाई देंगे। क्लियर हो गया। तो देखो अब इसमें लिखेंगे क्या, ऑब्जर्वेशन लिखता हूं मैं सिर्फ सिंपल, भाई वो अरेंज हो जाएंगी, देम सेल्फ अपने आप को अरेंज कर लेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में। तो देखो क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, द around a current carrying conductor depend on the shape of a conductor, यानी कि डिपेंड करता है कंडक्टर की शेप के ऊपर। भाई कंडक्टर की शेप कैसी है, कंडक्टर कितना, यानी कि कितनी शेप का है, कंडक्टर की शेप कैसी है, भाई इंसुलेटेड कॉपर वायर से बना है या फिर वैसे ही है, इसकी शेप पे डिपेंड करता है। तो वो एक पैटर्न में अरेंज हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइट, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन जाता है। नेक्स्ट फर्स्ट discuss the of magnetic field of around straight long current carrying conductor, current carrying कंडक्टर लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में हो जाती हैं। जो फर्स्ट डिस्कस हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन का, स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर में वो अरेंज हो जाती है, पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये जैसे ही करंट यहाँ पर आया तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज हो जाए। ऑब्जर्वेशन, द आयरन filing arrange themselves in the form of concentric circle, कॉन्सेंट्रिक सर्कल में अरेंज हो जाती हैं। और जैसे हम इसको हिलाते हिलाते हैं तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में शामिल हो। वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग स्ट्रेंथ, तो अब ये फैक्टर में डिपेंड देखो किस किस पे करता है वो, ठीक है। इसकी फैक्टर इफेक्टिंग स्ट्रेंथ क्या है, करंट इंक्रीज the current increase, the magnetic field increase, the magnetic field increase क्या होगी, increase। The compass is away from the conductor, जो कंडक्टर अवे फ्रॉम द कंडक्टर, अगर मैं उसको दूर लेके जा रहा हूं, कंपास को मैं क्या कर दूं, दूर ले जाऊं, तो क्या होगा, द डिफ्लेक्शन डिक्रीज,
डिक्रीज, तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो उसकी पहुंच से बाहर चला जाएगा। मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में, इस वायर में, ये वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है, तो यहाँ पर कंपास ले जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो वो उससे दूर चला जाएगा, यानी कि दूर अवे, उसकी रेंज से वो बाहर हो गया, अब उसमें रेंज नहीं रही तो ये नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, तो ये अवे फ्रॉम द, अगर मैं लेके जाता हूं तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज हो जाएगा। अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज होगा। अगर मैं कंपास को नजदीक लेके आ रहा हूं तो डिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज हुआ था, इसीलिए डिफ्लेक्शन इंक्रीज हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, करंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन के, तो दोनों के हो गए ना डायरेक्टली। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई रेडियस के, या डिस्टेंस कह लो, डिस्टेंस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के। अगर दूर जाएंगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा, कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस कम होगा तो डिफ्लेक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा और डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा तो रेडियस भी डिक्रीज होगा, यानी कि डिस्टेंस डिक्रीज होगा। और मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। अगर मान लो रेडियस बढ़ गया, ये देखो ये डिस्टेंस बढ़ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। सिंपल सी बात है, क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल साइंटिस्ट था एक, उसने थंब रूल दिया था। देखो इसमें क्या कहा इसने कि होल्ड योर हैंड, अपने हाथ को कुछ इस तरीके से अरेंज कीजिए। थंब इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, thumb is show the direction of current and rap finger is the direction of magnetic field, यानी कि show the direction of magnetic field। तो देखो क्या कहता है मैक्सवेल, hold your hand, hold your hand, hold your hand, the thumb is show the direction of current, electric current, electric current and आगे क्या कहता है रैप फिंगर, रैप्ड फिंगर, fingers direction of show the direction of magnetic field, magnetic field, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दर्शाएंगी वो रैप फिंगर दर्शाएंगे, और थंब है वो किसको दर्शाएगा, करंट की डायरेक्शन को दर्शाएगा। देखो ये हमारे पास एक कंडक्टर और इसने इसको पकड़ लिया कुछ इस तरीके से, ये हमारी उंगलियां हैं, ये देखो ये पकड़ा हुआ इसने इसको ऐसे, तो ये हमारे पास थंब, ये ऐसे है राइट हैंड थंब रूल, तो ये हमारे पास राइट हैंड थंब रूल, तो ये हमारे पास थंब है, थंब किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है बेटा, करंट, करंट की डायरेक्शन को अपवर्ड में। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे है, यानी कि ऐसे अंदर की तरफ जा रही है इन द बोर्ड, ऐसे जा रही है, बाहर निकल रही है या अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, तो बाहर निकल रही है आउट द बोर्ड, आउट द बोर्ड।
यानी कि आउट द बोर्ड आ रही है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, आउट द बोर्ड, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे बन रहा है, बाहर की तरफ आ रही है। अब अगर इसको मैं पलट दूं, ऐसे कर दूं, यानी कि करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूं, तो ये ऐसे हो जाएगा, करंट इन द बोर्ड हो जाएगी फिर, यानी कि ऐसे हो जाएगा। तो ये पहले तो क्या है, बाहर की तरफ निकल रही है, अब पहले तो आउट द बोर्ड फिर इन द बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इन द बोर्ड हो जाएगी अगर डायरेक्शन चेंज करता हूं तो यहां पर हमें दो चीज पता चलती हैं। अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, द करंट इज अपवर्ड डायरेक्शन, करंट इज अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज होगी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। अगर करंट ऊपर डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है, अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं मैं, अब द करंट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन आई तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो जब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ था तो करंट ऊपर की तरफ था तो मैग्नेटिक फील्ड आउट द बोर्ड थी, और जब करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया तो मैग्नेटिक फील्ड इन द बोर्ड। तो देखो घड़ी की सुई जो ऐसे चलती है, ये घड़ी है, ये छोटी सुई है, ये थोड़ी सी बड़ी सुई है, ये सेकंड वाली सुई, ये ऐसे चलेगी, तो इसके मतलब ऐसे चलेगी, तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है करंट तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। क्लियर हो गया होगा बेटा, आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा, अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्लियर है? हैव अ नाइस